बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंगल एंट्री के एक और एपिसोड, सेकेंड एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। हम 23 MCQs तक डिस्कस कर चुके थे। आइए अब 24th MCQ पर जाते हैं। 24th MCQ जो कि बोलते MCQ सीरीज़ इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के लिए आज हम वर्किंग फिर कर रहे हैं। तो हमारा 24th MCQ सिंगल एंट्री में कहता है आ स्टेटमेंट, एक बयान एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, जिसमें कैपिटल भी शामिल है, इसे तैयार किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। किस जगह? बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में या कैश स्टेटमेंट में। तो हम जानते हैं कि सिंगल एंट्री में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। तो राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। 25th में कहा गया अ बिजनेस इज सेट टू बी यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। एक कारोबार को कहा जाएगा कि वो इस्तेमाल कर रहा है सिंगल एंट्री का सिस्टम इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोइंग कम्प्लीटली द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग ऑफ। अगर वो नहीं मुकम्मल करता, नहीं पीछे चलता मुकम्मल उसूल जो बुक कीपिंग के होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो एक बिज़नेस को सिंगल एंट्री निज़ाम उस वक्त कहा जाएगा जब वो उसूल बुक कीपिंग के फॉलो नहीं कर रहा होगा। किसके? डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो हम उसे सिंगल एंट्री कहेंगे। 26 में कहा गया इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सिंगल एंट्री के निज़ाम में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल इन स्टार्ट प्लस ड्राइंग प्लस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग प्लस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग, capital at the end plus drawing minus fresh capital introduced minus capital in the beginning, opening capital plus drawing plus fresh capital introduced minus closing capital, and the right answer is C, capital at the end plus drawing minus fresh capital introduced minus capital in the beginning. Number 27 में कहा गया we can find out the net worth capital of the business both at the beginning and at the end of the year in single entry system by preparing of। हम नेट वर्थ का कारोबार की दोनों सूरतों में मालूम कर सकते हैं, शुरुआत की भी, इख्तिताम की भी, सिंगल एंट्री निज़ाम में क्या तैयार करके। तो याद रखिएगा हमें एक कंपटीशन करनी होती है कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड की। वो कंपटीशन वाइज भी हो सकती है और हम उसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट बनाएं, ओपनिंग स्टेटमेंट के ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेकर, तो उसके ज़रिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, और एंडिंग बैलेंसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लेकर काम करेंगे तो आ जाएगा एंडिंग कैपिटल। तो लिहाजा हम ये निकाल सकते हैं दोनों शुरुआत और एंडिंग के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट बनाकर। इन अपीयरेंस, ज़ाहिर होने के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किससे मिलता जुलता होता है? यकीनी तौर पर बैलेंस शीट से मिलता जुलता होता है। कहा गया नंबर 29 में द एक्सेस इजाफा ऑफ द एसेट्स, एसेट्स का इजाफा ओवर द लाइबिलिटीज़, कर्ज़ों के मुकाबले में, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में शो करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द कैपिटल ऑफ द फर्म, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द नेट लॉस ऑफ द फर्म, A and B both, and the right answer is the capital of the firm, क्योंकि assets और liabilities के दरमियान जो फ़र्क होता है वो कैपिटल कारोबार का पेश करता है। 30 में कहा गया सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर कैपिटल एट द एंड शो होता है कि उसमें इंक्रीज, इजाफा हो रहा है कैपिटल एट स्टार्ट के मुकाबले में, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर आपका कैपिटल एट एंड बढ़ गया है कैपिटल एट स्टार्ट के मुकाबले में, तो कैपिटल एट एंड तभी बढ़ा है जब आपके कारोबार को फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदे के ऑप्शन के लिए आपके पास डी ऑप्शन राइट है कि नेट प्रॉफिट हुआ है जिसकी वजह से आपका कैपिटल एट एंड बढ़ गया है। 31 में कहा गया सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर कैपिटल एट द एंड लेस, कम हो जाए कैपिटल एट बिगिनिंग के मुकाबले में, तो डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट होगा? यकीनी तौर पर बढ़ जाता है तो प्रॉफिट है, तो कम हो जाता है तो नेट लॉस होगा। ए, नेट लॉस इज द राइट आंसर। कहा गया कैपिटल बिगिनिंग में अकाउंटिंग ईयर के असर्टेन निकाला जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है
क्या तैयार करके? कैश अकाउंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, टोटल क्रेडिट अकाउंट या टोटल डेटर्स अकाउंट। यकीनी तौर पे कैपिटल निकाला जा सकता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर। 33 में कहा गया सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्ट सूटेड, सबसे ज़्यादा मौजू किसके लिए रहता है? कैश ट्रांजैक्शंस, जहाँ न्यूमरस, जहाँ कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हों। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस, जहाँ उधार के वाक़यात बहुत ज़्यादा हों। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज़्यादा नंबर में हों या इनमें से कोई नहीं। तो यकीनी तौर पे जो कैश पर चलने वाले बिजनेस होते हैं, सिंपल एंट्री बनाने वाले, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शंस जहाँ न्यूमरस बहुत ज़्यादा हों, वहाँ सिंगल एंट्री सबसे ज़्यादा मौजू रहती है। सिंगल एंट्री सिस्टम में इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं होता कि हम बना सकें क्या चीज़? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स अकाउंट या अकाउंट से। यकीनी तौर पर सिंगल एंट्री में सारे अकाउंट्स डुअल एस्पेक्ट से नहीं होते, इसलिए ट्रायल बैलेंस नहीं बनाई जा सकता और ना ही अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री को हम मेजर कर सकते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यूजुअली आमतौर पर तैयार किया जाता है क्या निकालने के लिए? तो यकीनी तौर पर कैपिटल जो शुरुआत का होता है उसे निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है ओपनिंग का। नेट वर्थ यानी कारोबार की नेट मजमूई मालियत एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एसेट ओवर टोटल, यानी असासों का ज़्यादा होना किसके मुकाबले में? यकीनी तौर पर लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में। तो ए लाइबिलिटीज़ इज़ द राइट आंसर। 37 में कहा गया अगर कैपिटल बिगिनिंग का शुरुआत का 15,600 है, कैपिटल एट एंड 14,000 है, ड्राइंग 4,800 है और कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है वो 2,000 है, तो प्रॉफिट या लॉस पीरियड के दौरान क्या होगा? ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी तैयार की गई है। बहरहाल इसका राइट आंसर जो है वो तो बनता है हमारा 1200। अब ये आया कैसे, इसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन पेश की जा रही है कि प्रॉफिट या लॉस एक बिजनेस का बराबर होता है कैपिटल एट एंड, उसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, माइनस करते हैं कैपिटल बिगिनिंग यानी शुरुआत का, माइनस करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर इस हिसाब से हम चलें तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले लेंगे कैपिटल एट एंड, और कैपिटल एट एंड आपसे सवाल में आप देख सकते हैं इसने आपको कैपिटल एट एंड जो प्रोवाइड किया है वो है 14,000 और उसमें ऐड ड्राइंग 4,800 की हो जाएगी, यानी हम कहेंगे कि 14,000 उसमें हमारे पास ऐड हो गई ड्राइंग 4,800। अगर हम पीछे जाएं कैपिटल एट स्टार्ट को देखने तो कैपिटल एट स्टार्ट है 15,600 और 2,000 रुपये का इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने। तो अगर मैं आगे यहाँ आऊँ तो कैपिटल बिगिनिंग का 15,600, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2,000, 14,000 में 4,800 ऐड हुआ, 18,800 उसमें से हम माइनस कर देंगे 15,600 और 2,000, तो ये 17,600 माइनस होकर आंसर आएगा 1,200, 1,200। 38 में कहा गया अगर ओपनिंग कैपिटल 20,000 है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 2,500 किया गया, प्रॉफिट होता है 1,500 रुपये का और क्लोजिंग कैपिटल 20,500 है, तो ड्राइंग साल के दौरान क्या होगी? राइट आंसर इसका बनता है 3,500। अब 3,500 पर हम पहुँचे कैसे, इसके लिए आपके पास वर्किंग पेश की गई है। वर्किंग कहती है कि प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल बिगिनिंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। बताए गए सवाल के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस उसने बताया है 1,500, कैपिटल एट एंड बताया है 20,500, ड्राइंग बताई है जो मालूम करनी है, कैपिटल बिगिनिंग 20,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2,500। तो हम क्या करेंगे, 20,500 है उसमें से 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 500 आया, 500 में से 2,500 को माइनस करेंगे तो 2,000 माइनस में आ गया। अब ये 1,500 यहाँ पर है, माइनस 2,000 उस तरफ जाएगा तो प्लस 2,000 हो जाएगा, ड्राइंग हमारे पास 3,500 रुपीज़ आ गई। अगला कहा गया कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। अगर कैपिटल शुरुआत का 20,200, ड्राइंग
4000 है, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस नया करवाया गया वो 5000 है और लॉस कारोबार में 3500 रुपीज़ का हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 17,700। और हम कैसे पहुँचे ये वर्किंग आपके सामने है कि लॉस बराबर होता है कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल बिगिनिंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। चूँकि लॉस हुआ है तो 3500 के लॉस को माइनस में प्रेजेंट किया। कैपिटल एट एंड मालूम करना है, ड्राइंग 4000, कैपिटल बिगिनिंग 20,200 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 5000। अब करेंगे क्या कि 4000 प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। इसका मतलब 25,200 माइनस का था, उसमें 4000 ऐड किया तो ये हो गया 21,200 और ये माइनस में आंसर आया। ये माइनस आंसर जब उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, यानी 21,200 प्लस में और यहाँ माइनस 3500 था। इसमें से इसे माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 17,700 कैपिटल एट एंड। 40th में कहा गया अगर कैपिटल एट एंड 30,000 है, ड्राइंग 4700, कैपिटल नया इंट्रोड्यूस किया है 3000 और प्रॉफिट साल के दौरान 6000 है, तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा। अगेन कैलकुलेशन करेंगे, 25,700 रुपये, 25,700 आंसर आएगा। कैसे, ये आपके सामने है कि प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल बिगिनिंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उसने सवाल में बताया था कि प्रॉफिट या लॉस या प्रॉफिट 6000 था, कैपिटल एट एंड 30,000 बताया गया, ड्राइंग 4700 बताई गई, कैपिटल बिगिनिंग या ओपनिंग कैपिटल मालूम करना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3000। अब 30,000 में 4700 को ऐड करके 34,700 आया, उसमें से 3000 माइनस किया तो 31,700 आया। 6000 इधर इज इक्वल टू के प्लस में था, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लाए तो माइनस हो गया। 31,700 में से 6000 को माइनस किया तो आंसर राइट आपके पास आ गया 25,700। 41 में कहा गया कैलकुलेट कीजिए एक ट्रेडर की ड्राइंग नीचे दी गई इंफॉर्मेशन से, ओपनिंग कैपिटल 20,000, क्लोजिंग कैपिटल 23,000, नेट प्रॉफिट 5,000। अभी तक हम जो इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं उन इक्वेशन में बाकी सब आइटम दिए हुए होते हैं। इस सवाल के हिस्से में अगर चेक करें तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं बताई। अब अगर इसके लिए वर्किंग करके आंसर हम लाते हैं तो आंसर आता है 2000। कैसे, वर्किंग बताती है कि प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल बिगिनिंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो बताई नहीं थी तो वो ज़ीरो, जबकि प्रॉफिट हुआ था 5000, कैपिटल एट एंड 23,000, ड्राइंग मालूम करनी है और कैपिटल बिगिनिंग 20,000। 23 में से 20 माइनस किया तो आंसर आया 3000। ये 3000 यहाँ पर आया आंसर पॉजिटिव, उस तरफ लेकर गए तो हो गया नेगेटिव। 5000 में से 3000 माइनस होगा तो इसका मतलब ड्राइंग हमारे पास आ जाएगी 2000। 42 में कहा गया फिगर कैपिटल का बिगिनिंग में असरटेन तलाश किया जाता है, निकाला जाता है किससे, कैश अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट से या क्लोजिंग बैलेंस शीट से। तो यकीनी तौर पर बिगिनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाएगी जिसे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा जा सकता है। 43 में कहा गया बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जब होते हैं तो वो ऑलवेज हमेशा अफेक्ट असर पजीर होते हैं, असरअंदाज होते हैं डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट में, कैश अकाउंट में या इनमें से कोई नहीं। यकीनी तौर पर बैड डेट्स को जब हम ख़त्म करेंगे तो वो डायरेक्टली असर पजीर डेटर यानी अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में होंगे। तो डेटर्स अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट इज़ द राइट आंसर। ये हमने सिंगल एंट्री के मामला को डिस्कस किया। आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने MCQs करेक्ट हो गए। कोई और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो, कोई और नीड और हेल्प चाहिए, अपना कमेंट ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये MCQs पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री।